नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 6 से 12 के छात्र हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास तौर से बनाया गया है क्योंकि ये आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है जो फिलहाल चल रहा है। आपके डेंगू यानी डेंगू है, इस पर आपके निबंध है वो इस बार जरूर पूछा जाएगा। यानी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं के लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है और ये आपके पक्का 2022 की बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो इस निबंध को आपको कैसे लिखना है, मुझे इस निबंध को बनाने में 5 दिन मैंने काफी मेहनत करके ये निबंध बनाया है। तो इस निबंध को आपको कंप्लीट देखना है और मैंने इसमें मतलब शानदार वर्ड हैं जिनको यूज किया है उसी तरीके से साथ में आप अपनी जो बुक है, नोटबुक है वो लेकर बैठ सकते हैं और साथ साथ में आपको लिखना है। ओके, और बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे ही लिखकर आना है ताकि आप बोर्ड परीक्षा में निबंध में पूरे में से पूरे अंक आप बना सको। तो देखिए, डेंगू पर निबंध यानी डेंगू पर आपको निबंध कैसे लिखना है। तो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। इसमें पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, प्रस्तावना। पहले आपको ये पॉइंट लिखने हैं पांचों। पहला है आपकी प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट है आपके कारण यानी डेंगू है वो किस कारण से फैलता है, और उसके बाद में इसके लक्षण यानी इसके क्या लक्षण, कोई भी व्यक्ति के अंदर यदि डेंगू हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह डेंगू से संक्रमित है, यानी उसमें किन लक्षणों का हमें पता लगेगा। और उसके बाद में है उपचार और उसके बाद में है सावधानियां। तो सबसे पहले आपको ये पांचों पॉइंट लिखने हैं। ओके, उसके बाद में देखिए पहला पॉइंट यानी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में हमें डेंगू बुखार के बारे में कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको लिखना है। तो प्रस्तावना में देखिए क्या लिखना है हमें, डेंगू बुखार। और डेंगू बुखार है वो एक क्या है, एक संक्रमण है। डेंगू बुखार है वो क्या है, एक प्रकार का संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण होता है। और डेंगू का जो इलाज है करना समय पर करना बहुत जरूरी होता है कि डेंगू बुखार है वो एक प्रकार का क्या है, संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है और डेंगू का इलाज करना समय पर बहुत ही जरूरी है। और मच्छर डेंगू वायरस को फैलाते हैं, जो मच्छर होते हैं वो डेंगू वायरस को फैलाते हैं और डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो डेंगू बुखार है उसका दूसरा नाम क्या है, आपकी हड्डी तोड़ बीमारी यानी हड्डी तोड़ बुखार। तो इसका दूसरा नाम होता है आपकी हड्डी तोड़ बुखार, यानी डेंगू बुखार है उसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और क्योंकि इससे जो पीड़ित लोग हैं उनको इतना अधिक दर्द हो सकता है कि जैसे उनकी हड्डियां टूट गई हो, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। एक बार मैं दोबारा इनको रिपीट करवाता हूं कि डेंगू बुखार है वो एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है और डेंगू का इलाज करना समय पर बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। और मच्छर डेंगू वायरस को फैलाते हैं, संक्रमित करते हैं और डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे जो पीड़ित लोग हैं उनको इतना दर्द हो सकता है जैसे उनकी हड्डियां टूट गई हो। तो ये आपको प्रस्तावना में लिखना है। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकेंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। बाद में आपके दूसरा पॉइंट है कि डेंगू के कारण, तो इसके क्या रीजन है, क्या कारण है। तो इसमें पहला कारण है, पॉइंट वाइज आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में ताकि आप पूरे नंबर आराम से बना सकें। तो डेंगू के कारण क्या है, इसमें पहला कारण है कि डेंगू बुखार है वो दिन में काटने वाले 2 प्रकार के मच्छरों से फैलता है। ये मच्छर एडिज इजिप्टी या एडिज एल्बोपेक्टस के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, डेंगू बुखार है वो दिन में काटने वाले 2 प्रकार के मच्छरों से फैलता है। अब वो 2 प्रकार के मच्छर कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट है आपके एडिज इजिप्टी और दूसरे का नाम क्या है, एडिज एल्बोपेक्टस, इसके नाम से इसको जाना जाता है।
और दूसरा कारण क्या है, दूसरा रीजन क्या है कि डेंगू वायरस है वो 4 प्रकार के होते हैं। डेंगू वायरस आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 इनके नाम से जानते हैं कि ये डेंगू जो वायरस होता है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 के नाम से इसको जाना जाता है। और तीसरा रीजन क्या है इसका कि डेंगू है वो सभी प्रकार के मच्छरों से नहीं फैलता है, कि डेंगू है वो सभी प्रकार के मच्छर बहुत होते हैं, मच्छर के बहुत प्रकार होते हैं, तो वो सभी मच्छरों से नहीं फैलता है, यह केवल कुछ जाति के मच्छर से ही फैलता है, जिसमें मुख्यतः फ्लाविरिडे परिवार तथा फ्लाविरिसिस जीन का हिस्सा होते हैं। यानी जो डेंगू होता है वो सभी प्रकार के मच्छर से नहीं फैलता है, यह केवल कुछ जाति के मच्छर से ही फैलता है, जिसमें मुख्यतः फ्लाविविरिडे परिवार और फ्लाविविरस जीन का हिस्सा होते हैं। और 4 नंबर कारण इसमें क्या है कि डेंगू की बीमारी तब फैलती है, डेंगू की बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस है वो व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है। तो ये 4 कारण हैं, ये आपको इसमें लिखने हैं, बहुत ही अच्छे से आपको लिखना है और इनको अच्छे से आपको याद करना है। कारण है वो दोबारा मैं आपको एकदम रिपीट करवा देता हूं कि डेंगू बुखार दिन में काटने वाले 2 प्रकार के मच्छरों से फैलता है और ये मच्छर एडिज इजिप्टी तथा एडिज एल्बोपेक्टस के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा है कि डेंगू वायरस 4 प्रकार के होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 इनके नाम से इनको हम जानते हैं। तीसरा कारण क्या है कि डेंगू सभी प्रकार के मच्छरों से नहीं फैलता है, यह केवल कुछ जाति के मच्छर से ही फैलता है, जिसमें मुख्यतः फ्लाविविरिडे परिवार और फ्लाविविरस जीन का क्या होते हैं, एक हिस्सा होते हैं, एक भाग होते हैं। और 4 नंबर कारण क्या है कि डेंगू की बीमारी है वो तब फैलती है, तब संक्रमित होती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को क्या करता है, काटता है, और वायरस है वो व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए क्या होता है, फैलता है। तो ये आपके कारण है, इनको आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है आपके लक्षण, यानी डेंगू के क्या लक्षण हैं। तो डेंगू बुखार के लक्षण संक्रमण होने के 3 से 14 दिनों के बाद ही दिखता है, कि डेंगू बुखार है उसके लक्षण किसी व्यक्ति में संक्रमित होने के बाद 3 से 14 दिन के बाद ही दिखता है, और इस बात पर भी निर्भर करता है कि बुखार है वो किस प्रकार का है। ओके, तो डेंगू बुखार के लक्षण संक्रमण होने के 3 से 14 दिनों के बाद ही दिखता है, और इस बात पर भी निर्भर करता है कि बुखार है वो किस प्रकार का है, बुखार का क्या प्रकार है, किस प्रकार की बुखार है। और जिसमें पहला पॉइंट है कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से बहुत कम हो जाना, और दूसरा है कि खून में प्लेटलेट्स की संख्या है वो कम हो जाना, और तीसरा है कि अचानक ठंड व कंपकंपी के साथ तेज बुखार आ जाना। तो ये इनके लक्षण हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। इनके लक्षण है वो दोबारा रिपीट करवाता हूं मैं एक बार आपको कि डेंगू बुखार के लक्षण संक्रमण होने के 3 से 14 दिनों के बाद ही दिखता है, और इस बात पर भी निर्भर करता है कि बुखार है वो किस प्रकार का है। और इसमें पहला लक्षण क्या है कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से बहुत कम हो जाना, और दूसरा है कि खून में प्लेटलेट्स की संख्या है उनका कम हो जाना, और तीसरा है कि अचानक ठंड व कंपकंपी के साथ तेज बुखार आ जाना। तो ये इनके लक्षण जो आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है आपके उपचार। तो देखिए उपचार में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को लिखना है, जिसमें पहला पॉइंट है कि अगर आप डेंगू बुखार की चपेट में आ गए हैं तो जितना हो सके आराम करने पर ध्यान दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप डेंगू बुखार की चपेट में आ गए या डेंगू बुखार से संक्रमित हो गए हैं तो जितना हो सके उतना आपको आराम करना है, और शरीर में पानी की कमी है वो नहीं होने दे। शरीर के अंदर पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। लगातार आपको पानी पीते रहना है। पहली तो जो फर्स्ट उपचार है वो तो यही है, अच्छे से आपको याद करना है। दूसरा उपचार क्या है कि मच्छरों से बचाव करना बेहद आवश्यक है, इसलिए सोते समय मच्छरदानी लगाकर सोए। कि मच्छरों से बचाव करना बेहद आवश्यक है, इसलिए सोते समय आपको मच्छरदानी का उपयोग करना है। और तीसरा
इसमें उपचार क्या है कि घर में पानी का किसी प्रकार से जमाव न होने दे, कि घर के अंदर पानी है वो एकत्रित नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से जमाव नहीं होना चाहिए पानी का, क्योंकि ऐसा होने पर जो मच्छर है वो तेजी से फैलेंगे। और 4 नंबर उपचार इसमें क्या है कि इसके अलावा डेंगू के लक्षण सामने आने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लेवे। अगर इनके अलावा आपके अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर डेंगू के लक्षण सामने आए तो डॉक्टर से परामर्श आपको जरूर लेना है और उसी परामर्श के अनुसार आपको दवाइयां लेना है। ओके, तो ये 4 पॉइंट इसमें आपको उपचार में याद करने हैं। अब हम बात करें आपके जो सावधानियां हैं, तो सावधानियां क्या ध्यान रखनी है आपको। अगर आपको डेंगू हो गया है, डेंगू से आप संक्रमित हो गए हैं, चपेट में आ गए हैं, तो कौन कौन सी सावधानियां आपको फॉलो करनी है। तो इसमें पहली सावधानी क्या है कि डेंगू से बचाव के लिए जितना हो सके सावधानी रखें और पानी में गंदगी न होने पाए लंबे समय तक किसी बर्तन में पानी भरकर न रखें, इससे मच्छर पनपने का खतरा बना रहता है। कि डेंगू से बचाव के लिए जितना हो सके उतनी आपको सावधानी रखनी है और पानी में गंदगी न होने पाए लंबे समय तक किसी भी बर्तन में पानी भरकर नहीं रखना है और इससे मच्छर है वो पनपने का खतरा बना रहता है। तो पहली सावधानी आपको यही ध्यान रखनी है। उसके बाद में दूसरी सावधानी है, सेकंड है कि खिड़की और दरवाजे पर मच्छर से बचने के लिए जाली लगाएं जिससे मच्छर अंदर न आ सके। कि जो खिड़की और जो दरवाजे हैं उन पर मच्छर से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए आपको जाली का प्रयोग करना है, जाली लगानी है जिससे मच्छर अंदर न आ सके। यानी जिस कमरे में हम सो रहे हैं, बैठे हैं, उस कमरे में मच्छर है वो न आ सके, इसके लिए हमें खिड़की और दरवाजे पर क्या लगानी है, जाली लगानी है। ओके, और तीसरी सावधानी है कि शरीर को जितना हो सके ढककर रखे। कि शरीर है उसको जितना हो सके उतना आपको ढककर रखना है। और यही आपकी 3 सावधानियां हैं। और उपचार, कारण, लक्षण, प्रस्तावना, ये सारे पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दिए हैं। तो ये जो निबंध है आपके डेंगू बुखार का, ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से आपको ये निबंध है अच्छे से आपको तैयार करना है। और जो कक्षा 6 से आपके 12 के विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है डेंगू, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको इन निबंध में क्लियर करवाए हैं, यही पॉइंट आपको बोर्ड परीक्षा में लिखकर आना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।